बन के रहेंगे फौजी और लेके रहेंगे वर्दी। आप सभी का न्यू कैरियर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी का पूरा सिलेबस। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं। तो आराम से आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है और इसको डिटेल्स में बात करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सेशन। ओके, अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपको पता है, इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आने वाले 50 क्वेश्चन आएंगे, पर्सन आएंगे आपके, और अलग अलग पार्ट है। जैसे अगर बात करें भाग ए, भाग बे, से और दे। ए में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, जीके आएगी, है ना। क्या आएगा, जीके आ जाएगी भाई इसमें। और कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आएंगे। और अगर बात करें तो मार्क्स जो हो जाएंगे 30 मार्क्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद भाग बे में सामान्य विज्ञान आएगा, है ना। इसमें जनरल साइंस आ जाएगा। इसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, और नंबर कितने हो जाएंगे, अंक जो हो जाएंगे, मार्क्स जो हो जाएंगे आपके 30 मार्क्स का ये हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो भाग से, इसमें जो आएगा मैथ्स आएगी, गणित जो आ जाएगी, और इसमें भी 15 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ओके, और टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन। और लास्ट में जो भाग दे वो हो जाएगा तर्क शक्ति, रीजनिंग जिसे बोलते हैं अपन। और इसके केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। ऐसे करके अगर मैं बात करूं तो जीके और जीएस, है ना, जीके, जनरल साइंस, गणित, और आपके भाई आ जाएगी क्या, रीजनिंग आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 15, 15, 30 और 45 और 5, 50 आ जाएंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें मेरिट बहुत हाई जाती है, इसलिए हमें इसको बहुत डिटेल से इसी चैनल पर एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग फैकल्टी के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे अगर बात करें तो इसके सिलेबस को मैं डिटेल से बताने वाला हूं। वो तो आगे आपका अगर बात करें तो माइनर, है ना। और ये हम डिटेल से अब इसको डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस पर आपको फोकस ज्यादा करना है ना। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो विविध आता है और जीके में आता है ना। जीके है स्टैटिक जीके नॉर्मल, जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, है ना। हर क्लास में, हर स्कूल में बताया जाता है। जैसे फर्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस, जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल जो डे है उनकी बात करेंगे, ठीक है। और व्यक्तियों के उपनाम, जो भी अगर बात करें, कोई भी व्यक्ति है जैसे महापुरुष है या फिर कोई आपका क्रिकेटर है जिसके उपनाम, निकनेम की अगर बात करेंगे। समाधि स्थल, है ना, जो भी अगर बात करें अपने देश में जो अच्छे अच्छे व्यक्ति हुए उनके समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कलाकार, नृत्य और पुस्तकें, बहुत इंपॉर्टेंट, पुस्तक से क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय प्रतीक, है ना, जैसे राष्ट्रीय गान कौन सा हो गया, राष्ट्रीय पशु कौन सा हो गया, पक्षी कौन सा हो गया, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगला जो हो जाएगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल और पशु, है ना। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे यूएनओ आपके स्पेशल दिया हुआ है, तो इंटरनेशनल अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका मुख्यालय वगैरह, कब स्थापना हुई, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। प्रमुख राज्यों की भाषा, कौन सी लैंग्वेज है, स्टेट जो अपने हैं 28 जो स्टेट है इनकी अलग अलग लैंग्वेजेस जो दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख हवाई अड्डे, है ना, एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, इनकी बात करेंगे। नदियों के किनारे बसे शहर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है भाई, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हम इंडिया वाली नदियां भी देखेंगे और वर्ल्ड की जो नदियां है वो भी हम देखने वाले हैं, है ना। तो नदियों के किनारे बसे शहर की हम बात करने वाले हैं। नगरों के उपनाम हो जाएंगे, है ना, कौन से नगर है जिसका पुराना नाम, उपनाम, दूसरा नाम, है ना। या फिर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, हर जो सिटी का नया नाम रखा जा रहा है इंडिया में, तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सी सिटी है जिसका नया नाम रखा है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की जो संभावना हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है भाइयों। देखो अब इसके बाद पुरस्कार कौन कौन से हैं, इसमें खेल जगत में पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी, बहुत सारे पुरस्कार हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। और यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं और इसको हम करंट से रिलेट करके ही करेंगे, 2024-25 का जो करंट आएगा, है ना, उससे रिलेट करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। खेल कूद और ये सारी जानकारी, एक बार और आपके लिए अच्छी बात ये है, अच्छी न्यूज ये है कि ये सारी जो भी ये आपको सिलेबस दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसी चैनल पर आज से आपको पढ़ाया जाएगा।
पूरा कंप्लीट आपको ये सारी चीजें बताई जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है जिससे आपके पास सारी चीजें एकदम से आ जाए, है ना, जैसे अपना वीडियो अपलोड होगा, है ना। अब देखो, देश, मुद्रा और राजधानी। कैपिटल हम देखेंगे, देश कौन सा देश, किसकी जिसकी मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है। देश के संसद के नाम, अलग अलग देशों के अलग अलग संसद होते हैं, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है, संसद है ना। और अलग अलग देशों में जो अलग अलग नाम होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। भारत और विश्व के प्रथम, ऊंचा और बड़ा, है ना। भारत में सबसे प्रथम कौन कौन सी चीजें हैं, विश्व सबसे ऊंचा हाइट में क्या है ना। और ऐसा कौन सा जो बड़ा है, जैसे कौन सा स्टेट बड़ा है, कौन सी नदी बड़ी है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भाग कौन सा है, विविध। विविध बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इतिहास में क्या पूछा जाएगा। अब इतिहास में आपके जो आर्मी में, अग्निवीर में जो क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक जीके टाइप बनते हैं, है ना। इतना डिटेल में जाके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, है ना, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में देखने वाले हैं। जैन धर्म व बौद्ध धर्म, विदेशी आक्रमण जैसे यूनानी, शक, कुषाण, हूण, इन चारों के बारे में देखने वाले। अरबी व तुर्की आक्रमण के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में जो यूरोपीय कंट्रीज कंपनियां हैं, जैसे अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए, पुर्तगाली आए, ये कब आए, है ना, इनके बारे में। 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं कौन कौन सी है ना, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं है जो इंपॉर्टेंट है, जो आर्मी के हिसाब से स्टैटिक जीके टाइप, उनको हम देखने वाले हैं। अंग्रेज गवर्नर कौन कौन थे, है ना। इसके बाद देखो, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता देखेंगे। महाजनपद, मगध साम्राज्य, महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद से, उसमें से मगध आपका स्पेशल दिया गया है ना, पाटलिपुत्र अशोक वाला याद आ रहा होगा। गुप्त साम्राज्य, वर्धन वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश। मुगल वंश इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखो मुगल से क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना। सबसे पहला शासक कौन है, बाबर, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मराठा साम्राज्य, सिख संप्रदाय, संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का योगदान क्या है भारत की आजादी में, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सारा सिलेबस जो है वो इतिहास का है ना, ठीक है। चलते आगे। अब इसके बाद देखो, भूगोल। भूगोल की अगर बात करें तो महाद्वीप और महासागर, ज्योग्राफी से महाद्वीप और महासागर के बारे में पूछा जाएगा, है ना। और सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कौन सा पृथ्वी के पास में, कौन सा दूर है, ये सारी चीजें आप डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके पर्वतमाला देखो, कौन सी पर्वतमाला कहाँ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हिमालय कौन कौन से देशों में फैला हुआ है ना। और बहुत सारे जो अपलेशियन पर्वत कहां पर है, सर्वोच्च चोटी, है ना, जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट, है ना। इस टाइप से हर महाद्वीप की, हर पहाड़ी की अलग अलग चोटियां हम देखने वाले हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, इंडिया। झील व नदियां, जो झीलें है ना वो नदियां है, और झीलें और नदियों को हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत का सामान्य परिचय, भारत के सामान्य परिचय में भारत का परिचय के अलावा भौतिक प्रदेश है, उनको थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव आ जाएंगे, अभ्यारण्य आ जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे। यहाँ पर केवल वन्य जीव दिया हुआ, लेकिन इससे जो एसोसिएट जो टॉपिक है उसको भी हम देखेंगे। ओके, अब आ जाओ इधर। इंडिया की अगर बात खनिज की बात करें, कृषि उत्पादन में प्रथम राज्य, है ना भाई, कृषि में कौन कौन से फर्स्ट हो जाएंगे, जैसे गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है भारत में, है ना। गेहूं का, कपास का, इस टाइप से क्वेश्चन जो बनने वाले वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद आएगा इसमें जीके में ही राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूछी जाएगी आपसे। और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन, कब, कैसे, क्या हुआ है, वो सारी चीजें। संविधान सभा, संसद, राष्ट्रपति और न्यायपालिका, ये आपके पूरा कंप्लीट सिलेबस में दिया हुआ है। वैसे इंडिविजुअल बहुत बड़े टॉपिक है, लेकिन आपके जो जीके पूछी जाती है वो एक स्टैटिक जीके टाइप पूछी जाती है ना। तो उसी टाइप से आपको डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सारी चीजें, ये पूरा अगर बात करें सिलेबस, और इस हर सिलेबस के हर पार्ट की अलग अलग फैकल्टी, यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें आपको मिलने वाली है। यूट्यूब पर सारी क्लासें आपके यहां मिल जाएगी। अगर आपको लगता है आपके दोस्त को भी बताना है, तो इस चैनल के बारे में जरूर बताइए कि सारी चीजें आपको अच्छी फैकल्टी के साथ, अनुभवी फैकल्टी के साथ मिलने वाली है। ओके, इसके बाद अगर बात करें जीव विज्ञान, इसमें विटामिन,
रासायनिक नाम देखो, विटामिन के जो रासायनिक नाम है, प्रमुख स्रोत, सोर्स कौन से, रोग कौन से, उनके खोजकर्ता कौन, इस टाइप के डिस्कशन होंगे आपके, है ना। साइंस की अगर मैं बात करूं तो कोशिका, कोशिका का सामान्य परिचय, खोज, सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिकांग, माइक्रोकॉन्ड्रिया केंद्रक, राइबोसोम और लाइसोसोम, है ना। गोल्जी काय, मानव रोग में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोवा, जनित रोग, आनुवांशिक रोग, इस टाइप से आपको सारे साइंस में एक एक को अलग अलग देखने को मिलेगा। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह कौन कौन से है, किस टाइप का समूह किस टाइप के व्यक्ति को चढ़ा सकता है, उस टाइप का खून आप ब्लड आपसे पूछा जाएगा, ब्लड ग्रुप, है ना। सर्वदाता, सर्वग्राही, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, हृदय, ये आपके सारा साइंस में आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा इसी चैनल पर, ओके। इसके बाद देखो आनुवांशिकी, मेंडल का सामान्य परिचय, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, गुणसूत्र कितने होते हैं, आरएन डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप से सारी चीजें आपको बताने वाले हैं, ओके। इसके बाद देखो पादप, प्रकाश संश्लेषण, खाने योग्य भाग, है ना, कौन से फ्रूट्स का कौन सा खाने योग्य भाग, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जंतु व पादप वर्गीकरण, जैसे मनुष्य स्तनधारी है तथा मेंढक क्या है, उभयधारी, उभयचर है ना। इस टाइप से आपसे आपका पूरा अगर बात करें तो हर एक चीज को देखना है, आपको सिलेबस को देखना, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिलेबस जब तक आपको सिलेबस आपके दिमाग में नहीं होगा, आप आगे की जो भी चीजें रणनीति नहीं बना पाओगे, ओके। चलते हैं। मानव शरीर, जैसे पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, ग्रंथियां, जनन, उत्सर्जन तंत्र, अस्थियों की संख्या, ग्रंथियों का उपनाम, हार्मोन्स, अलैंगिक जनन की विधि, है ना, द्विखंडन, बहुखंडन, ये सारी चीजें किसमें, साइंस में आएगी। इनको हम एक एक को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। और हमारा साइंस के जो एक्सपर्ट है मैम पढ़ाएंगे, ट्विंकल मैम जो है वो पूरा कोर्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, ओके। इसके बाद देखो भौतिकी, साइंस में देखो जीव अलग अलग पार्ट्स किए हुए हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, इनको समझना बहुत जरूरी है। सामान्य ज्ञान तो आ गया, लेकिन इसमें जीव विज्ञान आ गया, इसमें वापस आपका क्या आ गया, भौतिकी आ गया, फिजिक्स आ गया, है ना। इसमें क्या आपको देखो हर एक चीज को छोटा स्टैटिक टाइप पूछा जाएगा, लेकिन हमें पढ़ना पूरा पड़ेगा, है ना। जैसे आविष्कार और खोजकर्ता, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, मात्रक, ये सारी चीजें, ध्वनि, तरंग, माध्यम, वेग, तीव्रता, आवृत्ति, प्रकाश, सामान्य परिचय, घटना के उदाहरण, प्रावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, विवर्तन, व्यक्तिकरण और ध्रुवण, है ना। प्राथमिक रंग, दृष्टि दोष, मानव की आंखों में जो दोष होते हैं उनकी बात हो रही है, निवारण, दाब, घनत्व, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकात्व, बल, संवेग, आवेग। सदिश और अदिश राशि हमेशा पूछी जाती है, इसको ध्यान रखना है आराम से, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। वैज्ञानिक यंत्र, उपकरण एवं उनके उपयोग, न्यूटन की गति के नियम, 3 नियम जो अलग अलग टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल देके पूछे जा सकते हैं, है ना, उष्मा, ताप और चुंबक, ये हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद देखो आपका अगर बात करें रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री से भी आएगा, साइंस में क्या हो गई आपकी, अगर बात करें बायोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इन तीनों से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी पूछी जाएगी, धातु और धातु उपधातु पूछी जाएगी, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, उदाहरण पूछे जाएंगे, इसमें कौन सा परिवर्तन कौन सा होता है ना, ये भौतिक है ये रासायनिक, इस टाइप से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अम्ल, क्षार, पीएच मान आपसे पूछी जा सकते हैं, सूचक, है ना। और मानव तंत्र का पीएच, बहुलक, बहुलक में देखो नाइलॉन, टेफलॉन, पीवीसी के उपयोग, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन और कोयला, तत्व, अयस्क और उनके सूत्र पूछे जा सकते हैं। समस्थानिकों के उपयोग, जैसे CO60 का उपयोग क्या है ना, ये आपके सब किस में आ जाएंगे, केमिस्ट्री में आ जाएंगे। अब इसी के बाद आगे जो आएगा, आगे आने वाला देखो सामान्य विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, तो इस टाइप से भी इसमें से क्वेश्चन पूछे गए, इसको हमने क्या लिया, अन्य महत्वपूर्ण में लिया, इंपॉर्टेंट में लिया। पादप व जंतुओं का वर्गीकरण, पादपों के विभिन्न अंग व कार्य, है ना, पादप के अलग अलग कार्य हो जाएंगे। पौधों व फलों के खाने योग्य भाग, भाई फल का कौन सा भाग खाया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। पौधों, जो भी पौधे हैं, फल है, विभिन्न वर्णक, प्रकाश संश्लेषण, पारिस्थितिकी,
और अंतरिक्ष विज्ञान, देखो ये आपके अगर बात करें तो छोटा मोटा इसमें आपको स्पेस टेक्नोलॉजी ये भी पूछी जाएगी। स्पेस टेक आप जरूर ध्यान रखें, कौन सा रॉकेट कब लॉन्च हुआ, किसका क्या नाम है, इस टाइप की सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। साइंस टेक अगर हम बोल सकते हैं इसे। अब इसके बाद मैथ्स, मैथ्स में भी आपको पता है कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे भाई। अब मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है मैं एक बार से बता देता हूं। संख्या पद्धति, इसमें सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव भिन्न, घातांक करनी, ये आपके किस में आ जाएगा, ये मैथमेटिक्स मैथ्स में आपका पूछे जाते हैं। यहां से अगर बात प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है, लाभ हानि और बट्टा, लाभ आने के साथ में क्या बट्टा आ जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपके अलग अलग अगर बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है। मिश्र समानुपात, समय, चाल, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, इस टाइप से भी आपका अगर पूछे जा सकते हैं। आयु, अनुपात, समानुपात और प्लस मिश्रण, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति प्लस आयतन, ये आपके किसमें साइंस में पूछा जा सकता है। त्रिकोणमिति, बीज गणित, समय, काम और मजदूरी, समय, काम और मजदूरी, प्रायिकता और औसत, एवरेज, है ना, ये आपके किसमें, ये पूरा सिलेबस किसमें है आपका मैथ्स में है। और यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने क्वेश्चन बनते हैं, 15 क्वेश्चन बनते हैं। और मैथ्स का पूरा आपके यूट्यूब पर ये सारी चीजें क्लियर करवाने वाले हैं हमारे मनोहर सर, है ना, ठीक है। चले अब मैथ से ये रिलेट कह सकते हैं, अगर बात करें तो रीजनिंग जो आता है कुछ ना कुछ उसी में टाइप उसी गुणे भाग करना पड़ता है ना। तर्क शक्ति या मेंटल एबिलिटी जो है इसमें समरूपता, है ना, क्रम परीक्षण, है ना, और दिशा परीक्षण, डायरेक्शंस, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, सांकेतिक भाषा अगर बात करें सिंबॉलिक लैंग्वेज, वर्णमाला क्रम परीक्षण हो जाएगा आपका, है ना, एबीसीडी अल्फाबेटिक जो उनका क्रम पूछा जा सकता है किस टाइप से, कैलेंडर हो जाएगा, घड़ी हो जाएगी, इसमें आपसे पूछा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर से। सरलीकरण और वर्गीकरण, श्रेणी, अक्षर श्रेणी, है ना, ये केवल मैं आपको यहाँ पर सिलेबस एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। और हमारी अलग अलग फैकल्टी, हमारे अलग अलग एक्सपर्ट जो है वो आपको इनके बारे में बताने वाले हैं, है ना। मैंने जैसे बताया आपको केवल उनको रीड डाउन करना है और आपको इनको क्या करना है, इसका जो अगर बात करें इस पूरे सिलेबस को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इनको एक एक को पढ़ना, आपको कितना आता है और बाकी की जो सारी चीजें इसके मैथ्स हो, साइंस हो, जीके हो, सब यहां पर आपको डिस्कशन करवाएंगे। कौन से चैनल पर, न्यू कैरियर एकेडमी के आपको इस पर पूरा आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है जिससे कि सभी का फायदा हो सके। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।